जैसलमेर से ये खबर है जहां पर डांगरी में खेत सिंह हत्या प्रकरण से जुड़ा मामला और भाजपा नेता के विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल। पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर कृत्य की निंदा की और कहा कि वीडियो कानून व्यवस्था की पूरी नाकामी को करता है उजागर। सत्ता पक्ष के लोग ही कानून का मजाक बना रहे हैं। तो जैसलमेर के इस वीडियो को लेकर जैसलमेर सांसद ने निशाना साधा है और इस कृत्य को लेकर उन्होंने निंदा की है। पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा नेता। ऐसे में डांगरी में खेत सिंह हत्या प्रकरण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता के इस कृत्य की जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है। इसे लेकर जैसलमेर सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि कानून व्यवस्था की पूरी नाकामी को ये वीडियो उजागर करता है। सत्ता पक्ष के लोग ही कानून का मजाक बना रहे हैं। तो लगातार ये प्रकरण बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर में पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी चाहे धरना प्रदर्शन हो या फिर विरोध प्रदर्शन हो, थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब भाजपा नेता का विरोध करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और जैसलमेर सांसद ने इसे लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो पुलिस की गाड़ी पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन भाजपा नेता द्वारा किया गया है और वीडियो अब जैसलमेर के सांसद ने पोस्ट किया। हमारे सहयोगी हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरिवल्लभ, ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है, और क्या जानकारी इस प्रकरण को लेकर? जैसे कि कल दिखाई दे रहा है कि खेत सिंह हत्या प्रकरण था जो डांगरी में कल राजस्थान में प्रदेश भर में चर्चा का विषय था। उस दौरान जैसलमेर बाड़मेर के लगभग जो कद्दावर नेता हैं वो सभी लोग उस डांगरी पहुंचे थे और लगातार वो जो पीड़ित पक्ष है उसके पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे। उसी के दौरान उन्होंने 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि हमारी जो विभिन्न मांगे हैं वो प्रशासन मान ले, तब तक हम निश्चिंत रूप से बैठे हैं। और 4 बजे तक यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम स्वतः रूप से जो अपराधी थे उनके घर वगैरह तोड़कर जो हमारी विभिन्न मांगे हैं वो नहीं हुआ तो हम खुद ही उत्तेजित होकर खुद करेंगे। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, पथराव तक भी किया पुलिस ने, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा, उनको उनकी मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसी बीच जो एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कि हाल ही में शिव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक स्वरूप सिंह खारा, उनका वीडियो है जो कि पुलिस गाड़ी के ऊपर से खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार का वीडियो वायरल है। उसको लेकर ही जैसलमेर बाड़मेर के जो सांसद है उमेदवार बेनीवाल, उन्होंने अभी ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था कि खड़ा होकर प्रदर्शन स्वरूप सिंह खारा का प्रदर्शन करना है। इसको लेकर जो कि इसके निंदा की है। उन्होंने यह उस पर लिखा भी है कि यह वीडियो कानून व्यवस्था की पूरी नाकामी को उजागर करता है। ये कहीं ना कहीं उस वहां पर वो पुलिस गाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने यदि लोगों को यदि शांत भी कर रहे हो या प्रदर्शन कर रहे हो उस प्रकार का वीडियो था, लेकिन वो गाड़ी पर खड़े थे लेकिन पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनकर खड़ी थी। इसको लेकर उमेदवार बेनीवाल ने उसका विरोध जताया और उनकी इस बात को निंदा की। तमाम जानकारियों के लिए तो अब इस वीडियो को लेकर उमेदवार बेनीवाल ने पोस्ट किया है। लगातार इस मामले पर अब राजनीति भी गर्म हो रही है। और अब खबर जोधपुर से है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की बैठक आरंभ हुई। सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने प्रथम सत्र में भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये बैठक 5 से 7 सितंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। संगठन मंत्र के सामूहिक वाचन के साथ आरंभ हुई बैठक में संगठनों के अपने अपने क्षेत्रों में नए प्रयोगों का निवेदन हुआ है। तो आरएसएस प्रमुख ने यहां पर भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम का आगाज हुआ। संघ के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम के लिए जोधपुर पहुंचे हुए हैं।
अजमेर से खबर है, जहां पर अजमेर में बारिश बनी आफत। बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। आना सागर में आए वर्षा जल ने सड़क मार्ग को रोक दिया है। पचरंगगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग को सील किया गया। प्रशासन और रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। इसी बीच व्यापारी वर्ग में रोष दिखाई दे रहा है। मार्ग बंद होने से व्यापार यहां पर चौपट हो गया है। तो अजमेर में भारी बारिश और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित गालियों पर कांग्रेस को लताड़ लगाई है। झालावाड़ जिले के सुनेल नगर में बीजेपी मंडल की बैठक आयोजित हुई। पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए और उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। दुबे ने कहा कि पीएम मोदी का अपमान करने पर राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि अगर कोई शर्म बाकी है तो पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां से माफी मांगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल जी गांधी के द्वारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की मां, स्वर्गीय मां के खिलाफ जो उन्होंने अपशब्दों का उपयोग किया, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही उस संदर्भ में राहुल गांधी जी इस माफी मांगे कि हम आपके आज के बाद ऐसा शब्द नहीं कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी मंडल के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के नाम। और अब खबर दौसा से, जहां पर नालावास में बांध में डूबे युवक से जुड़ा प्रकरण। 23 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर मोतीलाल मीणा के शव को बाहर निकाल लिया गया है। 23 घंटे की कड़ी मशक्कत और अब जाकर युवक का शव बाहर निकाला गया है। बांध में युवक नहाते वक्त डूबा था और मौत हो गई इस घटना में। 23 घंटे तक कड़ी मशक्कत एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को करनी पड़ी है और अब जाकर शव बरामद हुआ है। तो नालावास में बांध में डूबे युवक से जुड़ा प्रकरण। युवक का शव 23 घंटे बाद बरामद किया गया। भरतपुर से खबर है, जहां पर हलेना कस्बे में सर्व समाज और 36 कौम बिरादरी की उपखंड स्तरीय बैठक भूपेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भरतपुर रियासत काल के झंडे पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21 सितंबर को सभी समाजजन मोती महल पर राजशाही झंडा फहराने के ऐतिहासिक आयोजन में सहयोग करेंगे। वहीं सुजानगढ़ पुलिस ने नाबालिग हत्या मामले का खुलासा किया है। नाबालिग की मां की दोस्त को गिरफ्तार किया गया। मृतक की मां ने दोस्त के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। बच्ची के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। आरोपी ने मारपीट की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोपी को पेश किया है। जो बच्ची थी जिसकी उम्र थी 12 साल, नाबालिग बच्ची थी और नाम था उसका सुश्री लक्ष्मी। लक्ष्मी को मारने का जो उद्देश्य था ये था कि वो अपनी माँ के पास जाने के लिए 3 तारीख को जिद कर रखी थी कि मेरे को मेरी माँ के पास जाना है। चांदनी नाम की महिला ने इसके साथ मारपीट की। वो उसको जाने नहीं देना चाह रही थी, बार बार उसको रोक रही थी। उस बच्ची के उसे धक्का मारा और मारपीट की बेलन वगैरह से, जिससे वो पर्स पे गिर गई और उसके लात की मार दी, जिसके उसके वाइटल पार्ट पे चोट आई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि उसके मारपीट के दौरान जो चोट लगी उस चोट के कारण से उसकी डेथ हुई है। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र के अराई, छोटा लांबा, आकोडिया और जोरावरपुरा, दादिया समेत कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी हैं। मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। किसानों के तहत अतिवृष्टि से फसल खराबे की जानकारी देने पर मंत्री ने कहा कि गिरदावरी के निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर जल्दी प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने आकोडिया गांव पहुंचकर खुशीराम हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। और ये अराई क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई है, फसलें सारी चौपट हो गई है। विशेष तौर से मूंग की फसल तो बिल्कुल 100% खत्म हो गई है। तो हम चाहेंगे कि इनकी गिरदावरी हो जल्दी से जल्दी, ताकि इन किसानों को मुआवजा मिले। उसके लिए कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी।
वहीं बाड़मेर के चौहटन में श्री वांकल धाम विरात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की रेलम पेल के साथ 3 दिवसीय विरात्रा मेला शुरू हो गया है। वैसे तो भादवा महीना शुरू होने के साथ ही पिछले 1 महीने से यहां पर रोजाना सैकड़ों भक्तजनों की आवाजाही जारी है। भादवा माह की 13 से पूर्णिमा तक आयोजित होने वाला विख्यात 3 दिवसीय विरात्रा मेला शुक्रवार को सवेरे शुरू हो गया। यहां सवेरे से विरात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिन भर लगातार आवाजाही के लिए जारी रहा। अनुमान के मुताबिक इस बार 3 दिवसीय मेले में करीब 5 लाख से अधिक देवी भक्त श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इधर ट्रस्ट मंडल की ओर से वांकल माता के मंदिर को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया गया है। वहीं समूचे मेला परिसर में रोशनी के माकूल प्रबंध किए गए हैं। ट्रस्ट अध्यक्ष भैर सिंह ठोक ने बताया कि मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। स्थापित प्राचीन मंदिर विरात्रा धाम जो कि विक्रमादित्य स्थापित है, यहाँ साल में 3 बार मेलों का आयोजन होता है। विशेषकर भादवा मेले में अभी इसकी बार तो मतलब मेरा अनुभव है 30 साल से, भादवा लगते ही पैदल संगीत आ रही पूरी बाड़मेर से विराट रोड जाम है। अभी तक आज जो 13 है, आज विधिवत मेले की शुरुआत होगी। महंत जगदीश जी महाराज सानिध्य में STO साहब बद्रीनारायण जी, हमारे लोकप्रिय विधायक अधूराम जी, उनके सानिध्य में। और चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें हम दिखाते हैं, सीधा लेकर चलते हैं जोधपुर एयरपोर्ट। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त CM भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं जोधपुर, मुख्यमंत्री जोधपुर के दौरे पर, और बड़ी संख्या में जोधपुर एयरपोर्ट पर तमाम लोग यहां पर CM से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जोधपुर में CM का आगमन, जोधपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और यहां पर मौजूद लोगों से CM की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रदीप, किस तरह के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? प्रदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, अवश्य बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो समन्वय बैठक है जिसमें पहुंचने वाले हैं। रास्ते में जो सर्किट हाउस से उन्होंने क्रॉस की है। जोधपुर से जो घटनाक्रम है, जो बात की जाए अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसको लेकर एक अहम बैठक जो 3 दिवसीय बैठक है, आज सवेरे से ही सुबह प्रातःकाल पहला संपर्क प्रारंभ हुआ था और द्वितीय शिविर में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले मोहन भागवत जो जोधपुर में पिछले 3 दिन से जोधपुर में है और 3 दिन और ये शिविर चलना है, उसी को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जोधपुर में है। BL संतोष में कई पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जोधपुर में है इस समन्वय शिविर में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। कई अहम निर्णय निकल कर आ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संगठनों की बात करें उस वक्त निर्णय कुछ भी इस बार बाहर आने की संभावना कम नजर आ रही है। जी नंदी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोधपुर पहुंच चुके हैं। तो CM से यहां पर मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री अब जोधपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं CM भजनलाल शर्मा के जोधपुर प्रवास की। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही CM से मुलाकात करने पहुंचे यहां पर तमाम लोग। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर जश्न ईद मिलाद उन नबी पर्व धूमधाम से मनाया गया है। 1500वां जुलूस शान शौकत के साथ निकाला गया। जुलूस अंजुमन हैदरी स्कूल से शुरू हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। देवी आहारी अपने पूरे परिवार के साथ हॉस्टल में रहती है। उन्हें पानी वाली कद्दू की सब्जी दी जाती है। रोज खाने में सिर्फ आलू मिलता है और पूरी 86 लड़कियों के लिए सिर्फ 6 किलो पानी वाला दूध लिया जाता है। इसकी शिकायत करने पर वार्डन की लड़की छात्राओं से मारपीट करती हैं और ज़्यादा हंगामा करने पर वार्डन का जो बेटा है वो अर्धनग्न व्यवस्था में लोहे का पाइप लेकर धमकाने का कार्य करता है। वहीं लड़कियों ने कलेक्टर से जनजाति छात्रावास की TC मांगी है।
और अब खबर जयपुर से, जहां पर बारिश छोड़ गई अपने जख्म। शहर की सड़कों पर बने जगह जगह गड्ढे, पर्यटन विभाग के सामने भी गड्ढों का अंबार। गड्ढों से यातायात हो रहा बाधित। ऐसे हालात में कैसे बढ़ेगा पर्यटन? ये पर्यटन कार्यालय के सामने जो सड़क है उसकी स्थिति आप देखिए। मतलब ये जयपुर की, राजधानी जयपुर की वीवीआईपी सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। और आप देखिए इस सड़क के बगल में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। उस सड़क के बगल में बड़े बड़े होटल हैं। साथ ही साथ आप देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का इतना बड़ा कार्यालय वहां पर है। इतने व्हीकल वहां से गुजरते हैं शाम के वक्त में, इतना ट्रैफिक वहां पर रहता है। और सड़क की स्थिति आप देखिए, ट्रैफिक की क्या स्थिति एमआई रोड पर और इस सड़क पर बन रही होगी। निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। निरंजन, जयपुर के मुख्य मार्गों को भी अगर हम चिन्हित करें तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है सड़कों की। अब तो प्रशासन से सवाल जायज ये बनता है कि मतलब अनदेखी भी करी तो कहां तक करी कि आपने मुख्य मार्गों को ही पूरी तरीके से बाधित कर दिया। एमआई रोड पर तो ऑलरेडी इतना ट्रैफिक रहता है, अब पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा, बताइए। नंदिनी, देखिए, सबसे पहले पर्यटन विभाग के उस स्लोगन को मैं दोहराना चाहूंगा कि पधारो हमारे देश। वो स्लोगन है पधारो हमारे देश तो पर्यटक पधारेगा, मगर देखेगा क्या यहाँ पर आकर? ये देखिए, पर्यटन विभाग से ठीक 100 मीटर की दूरी पर ये तमाम गड्ढे जो हैं वो आप देख सकते हैं। हजारों गाड़ियां हर घंटे यहाँ से जो है वो निकलती हैं और ये सबसे व्यस्ततम इसे मार्ग को जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो हिचकोले खाती हुई, हिचकोल यानी कि इधर उधर हिलती हुई जो है वो नजर आ रही हैं। काफी टाइम से ये गड्ढे हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और गड्ढों से जो लोग हैं वो गाड़ियां निकाल कर जो है ले जाते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आते हैं। काफी परेशान हैं यहाँ के लोग और सबसे व्यस्ततम ये रोड है और सबसे वीआईपी इलाका इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल 500 मीटर के पास में सिंधी कैंप बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन, यानी कि लाखों लोग रोजाना जो है इन सड़कों से यहाँ पर सफर करते हैं और वाकई में यहाँ पर सफर यानी कि परेशानी का सामना इनको लोगों को जो है यहाँ पर झेलना पड़ता है। ये गड्ढे देखिए आप, कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है, पहले तो जब बारिश आती है तो जयपुर को जलपुर बना देती है और जब ये बाद में सिटी होती है जयपुर सिटी, तो ये जयपुर सिटी गड्ढों वाली सिटी जो है वो बनकर रह जाती है। तो एक प्रश्न चिन्ह जो है पर्यटन विभाग और उसके अलावा तमाम विभाग, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो तमाम वो डिपार्टमेंट जो कि इन सड़कों का रखरखाव करते हैं, पीडब्ल्यूडी हो, उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ ये वीडियो आप जो है लाइव वो तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाहन चालक जो है वो अपनी रफ्तार को बिल्कुल डाउन करके यहाँ से निकलते हुए और यहाँ से परेशान होते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जयपुर शहर आए और इन गड्ढों को देखे तो क्या यहाँ की क्या चीजें लेकर जाए, क्या यहाँ की यादें जो है वो यहाँ पर लेकर जाए नंदिनी, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पर्यटन विभाग के ठीक 100 मीटर के एरिया में इस तरीके के तमाम गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, तो किस तरीके से पर्यटन विकसित हो रहा होगा, किस तरीके से हमारे देश का, हमारे जयपुर शहर का, राजस्थान का पर्यटन बढ़ेगा, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तमाम गड्ढे जो हैं वो काफी टाइम से जो है वो बने हुए हैं। देखिए सब लोग जो है वो परेशान जो है वो नजर आते हैं। कुछ लोग जो है वो जा रहे हैं, उनसे बात करके देखते हैं। भैया, परेशान लोगों को जो है नंदिनी यहाँ पर परेशानी हो रही है कि वो रुक कर जो है अपनी गाड़ी रोककर यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें यहाँ पर परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर नंदिनी करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये हम टेम्पू चालक से बात करके देखेंगे कि किस तरीके की परेशानी। भैया, परेशान होते होंगे रोजाना आप तो इनमें? रोजाना का काम है, गड्ढा 2-3 बार तो गाड़ियाँ पलटी खा गई यहाँ पर। यहाँ पे पलटी खा गई गाड़ी? टैक्सी पलटी खा गई। कोई रखरखाव नहीं है, कोई बनाने नहीं आता रोड को? कोई भी नहीं आ रहा भैया। तो देखिए, ये नंदिनी सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर टेम्पू चालक जो है दिन में जो 4-4 चक्कर लगाते हैं इस पूरे रोड के, वो कितने परेशान हैं। वो जब सवारियों को लेकर जाते हैं, जब यहाँ से पर्यटकों को लेकर जाते हैं और पर्यटक जो है हिचकोले खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है पर्यटन विभाग पर भी लग जाता है। क्योंकि विभाग के सामने की इस तरीके की स्थिति जो है वो ये बयां करे कि पर्यटक जो है किस तरीके से यहाँ पर जयपुर शहर घूमने आएगा और यहाँ से लेकर क्या जाएगा। तमाम ये जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं,
लोग यहाँ से गड्ढों की वजह से परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और गाड़ियां जो है वो यहाँ पर हिचकोले खाती हुई जो है वो नजर आ रही है। ये तस्वीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के बाहर वाली सड़क से थोड़ी सी दूरी की है और कितने गड्ढे सड़क पर हैं और ये तस्वीर निरंजन शर्मनाक है। अभी अभी एक ऑटो वाला बता रहा था कि एक कैब तक पलट गई और हर दिन इतने हादसे जयपुर की सड़कों पर हो रहे हैं। तो आप पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? पूरी दुनिया जयपुर को बहुत पसंद करती है, लेकिन अगर आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का विकास ही अगर नहीं कर पाएंगे तो टूरिज्म के क्षेत्र में जितना जयपुर आगे बढ़ रहा है उतना फिर पीछे भी जाएगा और ये शर्मनाक होगा। तो कम से कम एक बेहतर सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम सरकार को देना चाहिए राजधानी में। आप राजधानी को नहीं दे पा रहे तो फिर ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों का तो क्या हश्र हो रहा होगा राजस्थान के। बिल्कुल नंदिनी, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए एक तरफ की तस्वीर ये है और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, दिखाइए किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो ये वीआईपी है। होटल गणगौर यहाँ पर है, पास में पर्यटन विभाग का ऑफिस है और तमाम थाना बगल में ही है। उसके अलावा अगल बगल में कई जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं। अधिकारी पता नहीं कितने इस रोड से जो है रोजाना वो निकलते हैं, पर शायद अधिकारियों को ये रोड दिखता नहीं है या फिर उनकी गाड़ी स्पेशल है, वो हिचकोले नहीं खाती। यहाँ पर तमाम गाड़ी वाले जो हैं वो यहाँ पर परेशान होते हैं, बाइक सवार जो हैं वो परेशान होते हैं। जिस तरीके से टेम्पू चालक हमें जो है वो बता रहे थे कि यहाँ पर कई बार जो है गाड़ियां पलट जाती हैं, क्योंकि जब ये पानी बढ़ता है, जब जयपुर में बरसात। निरंजन, आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें जयपुर की सड़कों की हैं और राजधानी जयपुर की सड़कें ये बताने के लिए काफी हैं कि क्या हश्र पूरे प्रदेश का इस बारिश में हो रहा होगा।